सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 8 है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.3 अ पिन होल कैमरा। अब क्या ये ज़रूरी है कि हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, बड़े तामझाम वाली चीज़ें चाहिए होंगी? तो ऐसा सही नहीं है। अगर हमको एक सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं चाहिए। सिंपल से वो चीज़ें जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी, उससे आप एक पिन होल कैमरा बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे उसके लिए एक्टिविटी 5 है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, 3 मिनट की वो वीडियो है, जहां मैंने बताया कि पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है, फिर उसके अंदर से कैसे इमेज आपको देखने को मिलती है, सारी चीज़ें। तो अगर वो वीडियो आपने देखी है तो ये आने वाला 3 मिनट स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया है 2 मोबाइल बॉक्सेस, एक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, इस तरह से कि ये छोटा वाला इसके अंदर जाके स्लाइड कर सके। कैसे? ये इसके अंदर ऐसे जा सके और ऐसे बाहर निकल सके, ठीक है, अंदर बाहर ये हो सके। इसका मतलब एक साइड जो बॉक्स का है वो ओपन होना चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। ये साइड इसको आप कट भी कर सकते हो, इसी तरह से ये वाला भी आपका ओपन होना चाहिए। अब बड़े वाले बॉक्स की बात कर लें तो इसके बीचों बीच में आपको एक होल करना है। तो ये एक होल हो गया। अब ये दूसरा वाला बॉक्स हम ले लेते हैं, इसमें आपको एक स्क्वायर कट करना है। वैसे जनरली 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना के यहाँ कट कर लिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हो इसकी बॉक्स की थिकनेस कम है, तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बॉक्स मिल जाए तो और ही बेस्ट है। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल ही फालतू चीज़ों से बना रहे हैं, जो हमको मिल गया बस उठा के बना दिया, इसलिए मैं इसे से बना रहा हूँ। यानी कैसे बनाना है अगर आपको पता है तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर मैंने 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है। आपके पास बड़ा बॉक्स है तो बड़ा बना सकते हो। अब इस स्क्वायर को कट करके निकाल लेना है। तो ये स्क्वायर कट करके मैंने निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, या कोई सा भी आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह जो काम करे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ट्रांसलूसेंट, मतलब जिसके आर पार दिख सके लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली ना दिखे। बिल्कुल साफ दिखेगा तो उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा तो ओपेक कहेंगे। इसके आर पार दिखता है लेकिन हल्का हल्का। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं हाथ बिल्कुल पीछे अगर रखा हूँ तो ये दिख रहा है, अगर थोड़ा सा दूर कर दूँ तो नहीं दिखेगा। यानी इसके आर पार बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा। इसे मैंने मोबाइल के बॉक्स से निकाला है। मोबाइल बॉक्स ओपन करोगे तो उसके अंदर पॉलिथीन टाइप की एक चीज होती है, वही मैंने यहाँ पर ये लिया है। अब इसी स्क्रीन से आपको इस स्क्वायर को कवर कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब क्या करना है, आपको इस छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर डाल देना है। बस आपका कैमरा रेडी हो चुका है। अब ये छोटा वाला बॉक्स बड़े वाले बॉक्स के अंदर है। इधर से मैं दिखाऊं तो अंदर से आपको ये स्क्रीन वाला हिस्सा दिख रहा होगा बीच में। इधर साइड से आप देखोगे तो ये बड़े वाले बॉक्स में जो हमने होल किया था, ये टी के ऊपर आपको एक होल दिख रहा होगा। इसी होल से लाइट जाएगी और वो जो पीछे स्क्रीन आपको दिख रही है ना, वहाँ इमेज बनेगी और वो हमको दिखेगी। तो चलिए इमेज देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं हाथ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और कैमरे के अंदर से देखना कैसे बनेगी इमेज। ये मैं हाथ नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, आपको कैमरा में दिखेगा ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जबकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ये आपने देख लिया किस तरह से ये कैमरा वर्क करेगा। अब इसको आप चाहो तो डेकोरेट कर लो, ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर लो, ठीक है, उस पर नाम लिख दो। अब अगर आप थोड़ा सा और बड़ा बॉक्स लोगे ना, थोड़ी इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा हो, तो उससे आपको और अच्छा ही कैमरा बनेगा। तो आपने देख लिया कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं बस वही हम देख लेंगे अब। जैसे मैंने जो स्क्वायर कट किया था वो 3.5 सेंटीमीटर का था, क्योंकि मेरा बॉक्स छोटा था। लेकिन आप थोड़ा सा बॉक्स बड़ा लोगे तो सही रहेगा, उससे आप 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लेना, तो वो स्क्रीन आपकी बड़ी रहेगी, तो इमेज आपको अच्छी दिखेगी। और मैंने ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यूज़ की थी, लेकिन वो बहुत अच्छा ट्रांसलूसेंट स्क्रीन नहीं थी। अगर आप ट्रेसिंग पेपर यूज़ करोगे तो और अच्छी इमेज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ एक और बात कही जा रही है कि आप क्या करो, पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ यूज़ करो, जिससे आप अपने सर को और पिन होल कैमरा को कवर कर सको। क्योंकि जब आप एक साइड से देखोगे, जो खुला वाला साइड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सी वाले फिगर में देखो, यहाँ से आप देखोगे अपनी आंखें लगा के वहाँ पर, तो होगा क्या कि साइड से थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से साइड से लाइट उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। जो आपको छोटा वाला बॉक्स है उससे प्रॉब्लम ये होती है ना, देखो जितना अंधेरा रहेगा उतनी ही अच्छी इमेज आपको देखने को मिलेगी। साइड से अगर लाइट चली गई तो थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, फिर उतनी अच्छी इमेज देखने को नहीं मिलेगी। तो बाहर से अगर ब्लैक क्लॉथ से कवर कर लोगे तो उसके अंदर लाइट नहीं जा पाएगी। लाइट जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, वही जो आगे हमने होल बनाया है वहीं से लाइट आए।
अब उससे आप दूर के ऑब्जेक्ट देखो, जैसे ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, अपने पिन होल कैमरा से। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो अपने पिन होल कैमरा से आर इन ब्राइट सनशाइन। वो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो बिल्कुल धूप में होने चाहिए, उसके ऊपर धूप पड़ रही हो, यानी बिल्कुल वो रोशनीदार होना चाहिए। जितनी ज़्यादा लाइट उसके ऊपर पड़ेगी उतनी ही लाइट टकरा के आपके पिन होल कैमरा में आएगी और उतनी ही अच्छी इमेज आपको देखने को मिलेगी। अगर रूम के ऑब्जेक्ट देखना चाहोगे तो आपको बहुत हल्का सा या नहीं दिखेगा, तो बाहर के ऑब्जेक्ट को देखना है जहाँ बिल्कुल धूप पड़ रही हो, रोशनी हो। अब जो छोटा वाला बॉक्स है उसको आगे पीछे करना है, यानी एडजस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में डाल दिया अब आपको दिखने लगेगा, थोड़ा सा उसको स्लाइड करना पड़ेगा आगे पीछे, तब आपको पिक्चर देखने को मिलेगी जो आपका ट्रेसिंग पेपर है उस पर। यानी साफ साफ इमेज देखनी है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। अब एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पिन होल इमेज है जो कि पिन होल कैमरा से बनती है, क्या ये अलग होती है शेडोज से? या सिंपल बात कर लें, जो इमेजेस होती है, जो तस्वीर होती है, वो शेडो यानी परछाई क्या अलग होती है इससे? तो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो हम कहेंगे यस। कैसे अलग है? शेडो के बारे में हमने पढ़ा था। शेडो कब बनती है? जब लाइट आ रही होती है और उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। कैसा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो फिर लाइट को आगे जाने से वो रोकता है। जितने हिस्से में लाइट आगे जाने से रुकेगी उस ऑब्जेक्ट के पीछे का वो हिस्सा अंधेरे में रह जाएगा। भाई लाइट पहुंच ही नहीं पाई पीछे, तो वो अंधेरे में रहेगा। यही अंधेरे वाला हिस्सा क्या होता है? शेडो होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखाऊँ, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब लाइट ऐसे इसके ऊपर आ रही है, अब यहाँ आके इसके आगे नहीं निकल पाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपेक है। बाकी इधर इसके सामने लाइट पड़ेगी और एक लाइट जो कि ऐसे ऊपर से जा रही होगी, ऊपर से निकल जाएगी, वो आके यहाँ पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे सब रोशनी रहेगी, लेकिन ये हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक का होगा, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं पहुँच पाई, लाइट साइड से ऊपर नीचे जहाँ जहाँ पाई वहाँ निकल जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने रहेगी, जो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उसके पीछे लाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो वो हिस्सा आपका कैसा रहेगा? अंधेरे में रहेगा। वही अंधेरे वाला शेडो है। इमेज कैसे बनती है? तो जैसे मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इसके ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद इस स्क्रीन पे जाती है। इस स्क्रीन पे जब लाइट पड़ती है तो स्क्रीन पे हमको उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर देखने को मिलती है। एक और डिफरेंस है, जो आपकी शेडो होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो बस अंधेरा होता है। वहीं जो इमेज होती है वो कलरफुल होती है, उसके अंदर कलर होता है। तो आपने पिन होल कैमरे में जो देखा था उसके अंदर ऑब्जेक्ट का आपको कलर दिख रहा होगा। ट्री देख रहे होगे तो उसकी पत्तियां आपको हरी दिख रही होंगी, उसकी डाल आपको ब्राउन कलर की दिख रही होंगी, ठीक है। जो जैसा कलर होगा वो आपको दिख रहा होगा वहाँ, तो वो इमेज है, उसके अंदर कलर होता है, शेडो में कलर नहीं होता। अब अपनी पिन होल कैमरा के थ्रू देखो, जो गाड़ी है, लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, ब्राइट सनलाइट में, क्या जो पिक्चर हमें कैमरे में देखने को मिल रही है वो कलर भी शो कर रही है ऑब्जेक्ट का? जो दूसरे साइड ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो इमेज बन रही है, क्या उसमें कलर भी है? तो बिल्कुल ये चीज़ हमने देख लिया कि हाँ, उसमें कलर देखने को मिलेगा। क्या जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट है यानी सीधी है और अपसाइड डाउन या उल्टी है? इमेज सीधी बननी है या उल्टी बननी है? सरप्राइज सरप्राइज। तो सरप्राइज हो जाओगे अगर आपने देखा होगा कि इमेज उल्टी बनती है। मैं हाथ नीचे से ऊपर ले जा रहा था और पिन होल कैमरा की स्क्रीन के अंदर कैसे दिख रहा था कि हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उल्टा बन रहा था। अगर आप खुद बनाकर देखोगे तो ट्री को, गाड़ी को, जिसको भी देखोगे सब उल्टी दिखेगी, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे हिस्सा ऊपर। तो इमेज इरेक्ट नहीं बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी? अपसाइड डाउन बनेगी। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है आपके मन में आ जाए कि हम ये कैसे मान लें कि उस पिन होल कैमरे के अंदर इमेज ही बन रही है और वो चीज़ जो सामने ऑब्जेक्ट है वो हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो एक तो आइडिया ऐसे लगा सकते हो कि उल्टी बननी है। भाई डायरेक्ट दिखता है तो हमको सीधा दिखता है ना, इमेज उल्टी बननी है। दूसरा एक और तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये बी वाले में देखो, जो छोटा वाला बॉक्स है, अगर यहाँ पर स्क्वायर में हम ट्रांसलूसेंट स्क्रीन ना लगा के कोई ट्रांसपेरेंट सी चीज़ लगा दे, तो अगर इस साइड से हम देखेंगे, खुले वाले साइड से, तो हमको इसके पार की चीज़ दिखेगी। भाई खोल बना दिया, उसमें ट्रांसपेरेंट सी चीज़ लगा दिया, तो ट्रांसपेरेंट के आर पार दिखेगा। जैसे हम ट्री देखेंगे तो ट्री हमको वैसे डायरेक्ट दिखेगा। लेकिन पिन होल कैमरा जब पूरा बना लेंगे, जैसा हमने ये सी में बनाया है, तो भी हमको सामने वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो पिन होल कैमरे के अंदर जो चीज़ देख रहे हो वो स्क्रीन पे वो इमेज बन रही है, वो डायरेक्ट आप ट्री को नहीं देख रहे हो, या जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। उसकी इमेज आपको उस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे बन रही है, उस इमेज को आप देख रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मेरे पास एक मोबाइल शेप का फ्रेम है, बीच में आप देख सकते हो ये मैंने पॉलीथीन लगाई है, यानी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस फ्रेम के पीछे स्विच है और आपको इस बीच में जो पॉलीथीन लगी है उसके आर पार दिख रहा है, यानी आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो। ये जो पॉलीथीन यहाँ बनी हुई है इसके ऊपर वो स्विच की इमेज नहीं बननी है, बल्कि इस फ्रेम के थ्रू आप डायरेक्ट देख पा रहे हो, उसके आर पार देख पा रहे हो। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? अगर फ्रेम को मैं वैसे ही रखूँ, बस थोड़ा सा साइड से उसे देखने की कोशिश करूँ, तब देखना फ्रेम उसी जगह है,
जब मैंने अपनी पोजीशन बदली, मैंने देखने का एंगल बदला, अब स्विच नहीं दिख रही है। इसका मतलब कोई चीज़ जब हम डायरेक्ट देखते हैं तो किधर से देख रहे हैं उसका फ़र्क पड़ता है। अभी आपको कुछ दिख रहा है, अपना सर घुमाओगे तो कुछ और दिखने लगेगा, ठीक है। जिधर आपकी आंखें जाएंगी वहाँ पर वो चीज़ दिखेगी आपको, लेकिन इमेज के केस में ऐसा नहीं होता। अब ये देखो, मैंने एक मोबाइल लिया है सामने, और इस मोबाइल के अंदर, यानी इस मोबाइल के आर पार मैं नहीं देख रहा हूँ, इसके थ्रू नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इसके स्क्रीन पे इमेज बननी है। अब जो काम हमने पहले किया था वही करते हैं, थोड़ा सा साइड से देखने की कोशिश करते हैं। तो कितना भी साइड कर लो, मोबाइल पे जो इमेज बननी है वो वैसे ही है। जब तक कि आप मोबाइल को इधर उधर ना करो, उसी पोजीशन पर रहेगा। तो आप चाहे इधर जाके कितना देख लो, चाहे आप इधर से इतना देख लो, आपको वही स्विच दिखेगी, ठीक है। ऐसी भी आप समझ सकते हो, मैं इधर ले जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट स्विच भी दिख रही है, और एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट की दो चीज़ कैसे दिख सकती है। इसका मतलब यहाँ जो मोबाइल बनना है वो उसकी इमेज है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पिन होल कैमरे के अंदर हमको डायरेक्ट आर पार चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बल्कि वो इमेज है जो कि स्क्रीन पे बन रही है, उस इमेज को हम देख रहे हैं। अब चलिए सन की इमेज बनाते हैं अपने पिन होल कैमरा से। इसके लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा, यानी ये वाला पिन होल कैमरा आप किनारे रख दो, और एक दूसरे तरीके का पिन होल हमको बनाना है। उसके लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए होगा, जिसके अंदर एक छोटा सा पिन होल हो बीच में, ठीक है। बड़ा सा एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके अंदर एक पिन से होल कर देना, ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा होल नहीं करना, छोटा सा होल कर देना है उसके बीच में। अब इस शीट को आपको सन में होल्ड करना है इस तरह से कि जो शेडो है वो एक क्लियर एरिया पे पड़े। भाई कार्डबोर्ड अगर ले आओगे धूप में तो कार्डबोर्ड की परछाई बनेगी नीचे, लेकिन उसके बीच में आपने होल किया है तो उस होल से लाइट पास होते हुए जाएगी, तो शेडो के बीच में आपको कुछ दिखेगा। क्या आपको छोटा सा गोल सी इमेज दिख रही है सन की इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्योंकि बीच में होल किया है तो वहाँ से लाइट जाएगी। तो क्या सन की इमेज आपको देखने को मिल रही है? तो ये देखो, मैंने कार्डबोर्ड लिया है, इसके बीच में एक छोटा सा होल कर दिया है, लाइट पास होके पीछे जो मैंने स्क्रीन रखी है, व्हाइट कलर का पेपर रखा है, वहाँ पर आप देखोगे वैसे तो शेडो बननी है, शेडो के बीच में छोटी सी रोशनी दिख रही होगी। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये सन की इमेज है, ठीक है। गोल सी ये इमेज बन रही है। ये इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड को होल्ड किया था, बीच में इस तरह से देख सकते हो ये गोल सा होल है, और यहाँ पर ये गोल सा देखोगे शेडो के बीचों बीच में ये जो रोशनी दिख रही है ये सिंपल लाइट नहीं पड़ रही है, बल्कि सन की इमेज है। इस इमेज में देख सकते हो, इसको थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो गोल सा देख रहे हो ना, ये सन की इमेज है। अब आप कहोगे सर जो कार्डबोर्ड में होल किया था, पिन से किया था तो गोल सा होल बना था, और यहाँ पर जो रोशनी जैसा दिख रहा है ये भी गोल सा है, तो लाइट आके इस पर पड़ रही है, रोशनी है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सन की इमेज है ये? भाई लाइट जहाँ से पास होती है तो जहाँ से निकलेगी उसका शेप बनाती हुई आएगी, उसी शेप की रोशनी हमको नीचे देखने को मिलेगी। तो जिस शेप से लाइट पास होके आएगी उसी शेप की रोशनी देखने को मिलेगी। तो गोल सा हमने होल किया था, गोल सी रोशनी देखने को मिल रही है। तो ये हम गारंटी से कैसे कह सकते हैं कि सन की इमेज ही है, सिंपल रोशनी नहीं है? उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आपके बुक में नहीं दिया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप सही चीज़ अच्छे से समझ सको। तो एक दूसरा मैंने एक मोटा सा पेपर लिया है और इसके बीच में मैंने एक ट्रायंगुलर होल बना दिया है, ठीक है। इसको मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊं, बहुत छोटा सा ये ट्रायंगुलर होल है। अब लाइट इससे पास होगी तो क्या होगा, इस शीट की शेडो बनेगी और बीच में हमने ट्रायंगुलर होल बनाया है, तो एक ट्रायंगल वाली रोशनी हमको देखने को मिलेगी। ये यहाँ इस तरह से इस इमेज में देख सकते हो कि ये ट्रायंगल वाला होल है, इसी होल से ऐसे रोशनी जा रही है और इसके पार यहाँ पर ये देखो ट्रायंगल शेप की रोशनी बन रही है। भाई सन तो ट्रायंगल है नहीं, सन की इमेज होती तो यहाँ गोल बनती। तो अभी ये सिर्फ रोशनी पड़ रही है, इसको थोड़ा सा हम अगर एडजस्ट करेंगे तो सन की इमेज बनना शुरू हो जाएगी। वो चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने शीट ले ली है, इसमें बीच में ट्रायंगल वाला होल है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, करीब ले जाएंगे स्क्रीन के। तो ये देखो ट्रायंगल शेप की रोशनी बननी है कि नहीं, ये ट्रायंगल शेप की रोशनी है। तो अभी तो सिंपल ये लाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन इस शीट को थोड़ा सा हम अगर एडजस्ट करें, थोड़ा सा इसको दूर ले जाएंगे, तब तक ले जाएंगे जब यहाँ पर गोल सी रोशनी ना देखने को मिले। ये देखो अब आपको ये गोल सा दिख रहा है, तो ये जो गोल सा दिख रहा है ये सन की इमेज है। भाई होल तो हमने ट्रायंगल वाला किया था तो रोशनी ट्रायंगल वाली बननी चाहिए, जो कि बन रही थी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट किया तो ये गोल सी रोशनी देखने को मिल रही है। तो ये गोल सी रोशनी नहीं है, सन की इमेज है, क्योंकि सन गोल है। आप कैसा भी होल बना दो किसी भी शेप का, सन की इमेज थोड़ी ना बदल जाएगी। सन तो गोल है तो इमेज भी गोल ही बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो देखो ये वही वाला मैंने लिया है, इसमें ट्रायंगल वाला होल है और यहाँ ये गोल सी जो है इमेज बन रही है। इस वाली इमेज में आपको और अच्छे से दिखेगा, इसको मैं जूम करूँ तो ये देखो गोल सी है, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट की वजह से ये थोड़ी सी फैली फैली लग रही है,
बाकी अब थोड़ा सा सही एडजस्टमेंट करोगे ना तो आपको बिल्कुल गोल सी इमेज देखने को मिलेगी। अब क्योंकि स्क्रीन भी हाथ में पकड़ना है, कैमरा भी पकड़ना है, देखना भी है, इस वजह से थोड़ा सा सही से नहीं आ पाई है। ये चीज़ आप सिंपल खुद से ट्राई कर लेना। अब ज़रा पिन होल इमेज देखना सन की। व्हेन एन इक्लिप्स यानी ग्रहण वगैरह जब लगे उस केस में पिन होल इमेज देखना सन की। अपने पिन होल और स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना ताकि क्लियर इमेज देखने को मिले इक्लिप्स के स्टार्ट होने से पहले। यानी सूरज निकला हो और आपको ही मालूम होगा, यानी पेपर वगैरह में निकल आता है कि हाँ आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो उस टाइम से थोड़ा सा पहले ही आकर एडजस्टमेंट कर लेना कि कितना कहाँ पर हम अपना वो जो कार्डबोर्ड है जिसमें पिन होल हमने बनाया है वो रखें, कहाँ स्क्रीन रखें, कितनी दूरी हो, तो वो एडजस्टमेंट पहले से कर लेना। सन की साफ साफ गोल गोल इमेज दिखने लगे तो बस उसी पे रोके रहना। जैसे ही इक्लिप्स स्टार्ट होगा, लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन, तो जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होगा उस समय आप इमेज को देखना कि कैसी बन रही है। आपको ही नोटिस होगा अ पार्ट ऑफ सन्स इमेज ग्रेजुअली बिकम डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। तो इक्लिप्स में होता क्या है, ग्रहण में होता क्या है, सूरज छुपने लगता है। तो सूरज जैसे जैसे छिपता जाएगा, सूरज का जो पार्ट गायब होता जाएगा, आप देखोगे जो इमेज आपकी पिन होल वाली बन रही है उसमें भी ऐसा ही शेप बनेगा जैसा कि सन के साथ हो रहा है। जैसे सन छुप रहा है उसी तरह उसकी इमेज भी छुपती जाएगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। डायरेक्टली आपको सन की तरफ कभी नहीं देखना है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, चलो हम देखें कैसा हो रहा है। उसके लिए आप पिन होल इमेज में देख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके आंखों को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सा पिन होल कैमरा नेचर में भी होता है, यानी वो कोई बनाता नहीं, नेचुरली वो अवेलेबल होता है। कहाँ होता है वो? कभी कभी हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हों, पत्तियों से वो कवर हो, तो हमें देखने को मिलता है स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो बीच बीच में आपको रोशनी दिखेगी, ठीक है, जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हो, ये थोड़ा सा रोशनी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसमें कुछ रोशनी आपको गोल सी देखने को मिलेगी। तो ये जो गोल वाली इमेज है ये पिन होल इमेज होती है सन की। कैसे बनती है? जो गैप होता है ना पत्तियों के बीच में, वो एक पिन होल की तरह काम करता है। भाई कोई ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घना होगा तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं पड़ पाएगी, लेकिन कहीं कहीं से छोटा छोटा गैप मिल जाता है, उस गैप से सनलाइट पास होते हुए नीचे ज़मीन पे पड़ती है। तो अगर गैप बड़ा होगा तो सिंपल वो रोशनी होगी, लेकिन अगर वो गैप छोटा होगा तो वहाँ से जब सूरज की रोशनी पास होके ज़मीन में पड़ेगी तो वो गोल सी इमेज बनाएगा सन की। अब जो गैप होता है ना आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप। भाई पत्तियों के बीच में ज़रूरी नहीं कि गोल सही शेप बने, कैसा भी शेप बन जाए, मतलब कहीं से भी जगह मिल जाए, लेकिन जो इमेज हमको देखने को मिलती है वो गोल होती है। इसका मतलब ये सन की इमेज है। ये यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये गोल गोल सा जो बनना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पत्तियों के बीच में गोल गोल सा गैप हो, कैसा भी शेप हो सकता है, लेकिन ये रोशनी गोल गोल कैसी दिख रही है? इसका मतलब ये सिंपल लाइट नहीं है जो पड़ रही है ज़मीन पे, ये सन की इमेज है जो बन रही है। तो बहुत सारे गैप बीच बीच में मिल जाते हैं छोटे छोटे, तो बहुत सारी इमेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी सन की। इस चीज़ को आप तब सही समझोगे जब इक्लिप्स वगैरह होता है। तो इक्लिप्स के केस में देखो ये कैसे चांद जैसा शेप नहीं बनना है, तो सूरज का जो हिस्सा छुप गया उस हिस्से की इमेज नहीं बन पाई, जितना हिस्सा सूरज का दिख रहा था उतने की इमेज बन पाई, इसीलिए देखो ये चांद जैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो इक्लिप्स के केस में आपको पेड़ के नीचे इस तरह से चीज़ देखने को मिलेगी। अब लोकेट करने की कोशिश करो सन की इमेज जब इक्लिप्स हो, ये मैंने आपको दिखाई दिया, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बूझो एक चीज़ सोच रहा है कि हमने उल्टी इमेज देखी लोगों की जो कि रोड पे हैं पिन होल कैमरा से। जैसे मैंने आपको बताया कि पिन होल कैमरा से कैसे दिखता है, उल्टा दिखता है, तो किसी को देखोगे तो वो उल्टा दिखेगा, सर नीचे पैर ऊपर। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ सन? सन की इमेज के बारे में क्या सन की इमेज भी हमको उल्टी दिखेगी, या सन जैसी कोई चीज़ और हो तो क्या उसकी इमेज उल्टी दिखेगी? तो ये बताओ सन कैसा होता है? सन आपका गोल होता है ना, तो गोल सी चीज़ को कितना भी घुमा दो वो वैसे ही दिखेगी आपको। अब मान लो ऐसे कोई ट्रायंगल वाली चीज़ होती, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगी, लेकिन अगर गोल सी चीज़ है उसको घुमा दोगे तो वो ऐसे ही रहेगी। तो अगर गोल सी कोई चीज़ आप लोगे, उसकी इमेज जब बनेगी पिन होल कैमरा में तो बनेगी तो वो उल्टी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि गोल में कुछ उल्टा सीधा होता नहीं है। कभी आपने सुना कि बॉल यार उल्टी है, बॉल को थोड़ा सीधा कर दो, उसमें तो कुछ सीधा उल्टा होता ही नहीं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि हम नोटिस कर पाएंगे अपसाइड डाउन उनको? तो नहीं, हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। होती ज़रूर है, उल्टी बनेगी ज़रूर इमेज, लेकिन हम इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा। अब पहेली कुछ दूसरी चीज़ सोच रही है। ये बात पक्की है कि ये सारी चीज़ें जो हमको देखने को मिल रही है, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ हो गया, ठीक है, जो परछाई देखने को मिल रही है, या पिन होल इमेज जो हमको देखने को मिल रही है, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, यानी बिल्कुल सीधा चले, तभी ऐसा हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों सोच रही है? अब ये बताओ, जैसे हमने शेडो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी चीज़ की परछाई बननी है तो क्यों बनती है? मैंने बता दिया कि लाइट उस ऑब्जेक्ट के पार नहीं कर पाती, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे अंधेरा होता। अगर लाइट सीधे ना जाके दाएं बाएं जाती
तो उस ऑब्जेक्ट पे क्यों टकराती, वो साइड से निकल के और पीछे पड़ जाती। भाई अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने कोई आ रहा है तो क्या करोगे, उसको ठोकते हुए उड़ाते हुए चले जाओगे, भाई दाएं बाएं से निकल जाओगे। तो लाइट भी ऐसा करना चाहिए था कि दाएं बाएं से निकल जाती, लेकिन लाइट सीधे ही चलेगी चाहे कोई सामने क्यों ना आ जाए, और इसी सीधे चलने की वजह से शेडो बन रही है। दूसरा इमेज वाला देख सकते हो, जो पिन होल कैमरा हमने बनाया था उसमें क्या हो रहा था, बड़े वाले बॉक्स में एक छोटा सा होल बनाया हमने। अगर लाइट स्ट्रेट ना चलती तो उस छोटे से होल में घुसने की जरूरत क्या थी, वो दाएं बाएं से निकल जाती, इतनी बड़ी जगह थी। लेकिन जो लाइट बिल्कुल सीधे आ रही है इस तरह से कि वो अगर चलती जाए तो उस होल के अंदर चली जाए, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ रही है, चाहे जितनी छोटी जगह आपने दे दी वो लाइट उसके अंदर से घुस जाएगी, क्योंकि लाइट इधर उधर घूमेगी नहीं, वो सीधा ही चलेगी। ठीक है, तो पहेली ने ये सोच के ये बात समझ में आई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, बिल्कुल सीधा चलती है। अब चलिए एक्टिविटी 6 करते हैं। इसके लिए हमको एक पीस ऑफ पाइप या एक लंबा रबर का जो ट्यूब होता है, घरों में जो रबर वाला जो पाइप होता है ना, वो यूज़ कर सकते हो, या कोई सा भी पाइप यूज़ कर सकते हो। एक कैंडल जलाओ और उसे टेबल पे फिक्स कर दो अपने रूम के एक साइड में। अब दूसरे साइड खड़े होके रूम के उस कैंडल को उस पाइप के थ्रू देखने की कोशिश करो। तो ये ए वाली फिगर में देखो, इस तरह से आपने कैंडल जला दी और ये आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सा पाइप लिया और इस पाइप के थ्रू इस कैंडल को देखने की कोशिश करो। तो ए वाली फिगर में इस कैंडल विजिबल, क्या कैंडल आपको दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि लाइट देखो यहाँ कैंडल से निकलेगी और लाइट सीधे चलती है और पाइप भी हमारा सीधा है, तो बढ़िया सीधे जाते हुए उसकी आंख में जाएगी और लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तो वो चीज़ हमको दिखेगी, तो कैंडल यहाँ दिख जाएगी। अब पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दो और कैंडल को देखने की कोशिश करो, जैसे बी वाले में किया है। ठीक है, रबर का पाइप आप लोगे तो मुड़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा घुमा दो। अब क्या कैंडल आपको देखने को मिलेगी? तो कैंडल से लाइट निकलेगी तो ऐसे जाएगी, लेकिन लाइट सीधे जाती है तो सीधे जाकर यहाँ कहीं टकरा जाएगी। अगर ये घूम के जा सकती तो ऐसे जाती, इस पाइप के अंदर से घूमते हुए इसकी आंखें पहुँच जाती, और आंखें पहुँच जाती तो उसको दिखता। लेकिन लाइट घूम के तो जाती नहीं, सीधे जाती है तो बस यहाँ तक जाएगी वो, और जब लाइट यहीं तक पहुँची, उसकी आंख तक पहुँची ही नहीं, तो कैंडल दिखेगी ही नहीं। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, आप खुद कर सकते हो। घरों में जो रबर का पाइप होता है ना, उससे देखने की कोशिश करो। पहले एकदम सीधा करके देखना और फिर थोड़ा सा घुमा कर देखने की कोशिश करना। तो देखो जब घुमा दोगे उसको तब आपको नहीं दिखेगी, तो यहाँ कैंडल विजिबल नहीं होगी। अब पाइप को थोड़ा सा अपने लेफ्ट राइट टर्न करो, यानी हो सकता है कि सही से एडजस्ट ना हो, दाएं बाएं करके देखने की कोशिश करो। कैन यू सी द कैंडल नाउ? क्या अब कैंडल आपको दिखेगी? तो नहीं, अब भी नहीं दिखेगी भाई, किसी भी तरीके से नहीं दिखेगी। अगर पाइप सीधा नहीं होगा तो आपको जो कैंडल है वो नहीं दिखेगी। इससे आप क्या नतीजा निकालते हो? तो इससे तो ये बात समझ में आती है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं और शेडो फॉर्म करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा तो लाइट को रोक देगा, एक तरह से आगे नहीं जाने देगा, और लाइट कहेगी हम तो सीधा ही जाएंगे। अगर वो घूम सकती, कर्व बना सकती, तो कहती ठीक है सामने खड़े रहो, हम दाएं से बाएं से निकल जाएंगे, हमको क्या करना है। लेकिन वो सीधा ही जाएगी और ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से आगे नहीं जा पाएगी वो, इसीलिए शेडो बनती है। पीछे अंधेरा रह जाएगा, शेडो बन जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई इमेज फॉर्मेशन की, लाइट कैसे चलती है, पिनहोल कैमरा। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। टेबल और एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लो, वहाँ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।